जैसे जैसे उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियां जोरों पर कर रही हैं। जहां बीजेपी, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस चुनाव में ताल ठोक रही है, वहीं पीस पार्टी भी अपनी कमर कस चुकी है। राजधानी लखनऊ में पीस पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमा काउंसिल ने पीस पार्टी को विधानसभा चुनाव के समर्थन दिया। वहीं धर्म गुरुओं के समर्थन के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव लाने की तैयारी पीस पार्टी ने प्रेस वार्ता कर सभी 403 विधानसभाओं प्रत्याशी खड़ा करने की तैयारी में जुट गए हैं। और उलेमाओं के समर्थन के बाद पीस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी। अगले साल की पहली तिमाही में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से जिस यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सबसे ज्यादा मंथन होना चाहिए, एकजुट विपक्ष बनाने की उस कवायद में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अछूता नजर आ रहा है। भाजपा को 2022 में बड़ा झटका देने के लिए उत्तर प्रदेश में दलों के गठबंधन की असल परीक्षा होनी है। सत्ता के गलियारों में इन दिनों सियासी चर्चा का विषय बने एकजुट विपक्ष को लेकर हवाओं का रुख बदल सा गया है। योगी आदित्यनाथ और भाजपा के खिलाफ मिशन 2022 के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों को गठबंधन के शामिल करने की कवायद चल रही है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, आप समेत कुछ छोटे दल भी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में ताल ठोकने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस स्थिति में सवाल उठाना लाजमी है कि यूपी चुनाव 2022 में क्या ये छोटे राजनीतिक दल कोई करिश्माई जादू दिखा सकते हैं, या यूं कहें कि वो 2022 राजनीतिक मोर्चा बनाने वाले दल किंग मेकर की भूमिका में शामिल होंगे। चुनाव नजदीक है। समाज के कमजोर तबकों, विशेषकर दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया है और समाज के दूसरे कमजोर तबकों के साथ अन्याय ही किया है। देश को धार्मिक उन्माद में भड़काकर देश के समरसता को खत्म करने का काम किया है। ऐसे में ये बिल्कुल जरूरी हो गया था कि एक ऐसा विकल्प तैयार किया जाए जो मानववादी सिद्धांतों पर चल करके समाज के सभी तबकों, विशेषकर जो उपेक्षित कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए काम करें। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एक और गठबंधन मोर्चे पर आएगा। अब पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के बीच चुनावी समर्थन हो रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी के 4 विधायक चुनकर आए थे। वहीं 2017 के चुनाव में काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी में बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी पीस पार्टी के साथ मिलकर भाजपा को हराने के लिए नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों, वंचितों व शोषितों को विधानसभा में पहुंचाकर उनकी नुमाइंदगी दिलवाने के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। ऐसे में अब राजनीतिक दलों में बयानबाजी भी शुरू कर दी है। इस पार्टी ने हमलावर होते हुए यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को आतंकवाद की संज्ञा दे दी और कहा कि उनकी मानसिकता आतंकवाद वाली है। वहीं मुस्लिम समेत तमाम तबकों को उनका हक दिलाना, साथ में जो मुस्लिम समाज में वोट की सियासत कर रहे लोगों को जवाब देंगे। डॉक्टर साहब ने जिस विकल्प की बात की है, आज सियासत जात, बिरादरी, मजहब का नाम लेकर जन विरोधी काम कर रहे हैं। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जो हमारे लोगों की एक मांग थी, एक सोच थी कि जो लोग समान विचारधारा के हैं वो एक साथ आए। आज हम लोग आए हैं। हम उन तमाम लोगों को, मुस्लिम समाज को, सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमें गुलाम बना के रखे हुए हैं, उनसे निकाल करके अगर 6 और 8% वोट रखने वाले पार्टी बना करके और विकल्प देने की बात करते हैं। अगर 10
10-11% दलितों की बात करने वाले, जिनका मैंने पहले नाम लिया, 4 मरतबा उनके खानदान में लोग मुख्यमंत्री हो चुके, आज वो कह रहे हैं कि MY का मतलब होता है महिला और युवा। इससे यह समझ में आता है कि उन्हें, उनके नजदीक मुस्लिम समाज की औरतों की क्या हैसियत है। उनके दिमाग में ये बात बस गई है कि वोट जाएगा कहां। तो हम आपको ये, आपके जरिए ये बताने आए हैं कि अगर दलितों के नाम पर 10% वोट रखने वाले सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 6% 8% वाले कर सकते हैं, तो 22.75% वोट रखने वाले इस प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विकल्प क्यों नहीं बन सकते। लखनऊ से दस्तक टाइम्स के लिए सचिन तिवारी की एक रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।